जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय चौटाला शनिवार को जनपद के ऐतिहासिक गांव सिसौली पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत से किसान भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात को आगामी किसान पंचायत और क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिग्विजय चौटाला ने चौधरी नरेश टिकैत से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें आगामी किसान पंचायत में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण दिया। दिग्विजय ने कहा कि वर्तमान समय में किसानों के सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर एकजुट होकर चर्चा करना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पंचायत में टिकैत साहब का मार्गदर्शन और उपस्थिति किसानों की आवाज को और अधिक मजबूती देगी। मुलाकात के दौरान दिग्विजय चौटाला ने सिसौली की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि यह भूमि हमेशा से किसान आंदोलनों का केंद्र रही है। उन्होंने कहा किसानों के हकों की लड़ाई में टिकैत परिवार का योगदान अविस्मरणीय है। हम चाहते हैं कि आने वाली पंचायत में भी उनका सहयोग मिले ताकि किसानों की समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जा सके। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह, NSUI स्टेट सेक्रेटरी हरियाणा। पिछले कुछ दिनों से आप लोग उत्तर प्रदेश में मीडिया में भी देख रहे होंगे कि हरियाणा की जो छात्र राजनीति है या राजनीति है वो एक ही डर्रे पर चल रही है। कोई भी अपनी आवाज उठा सकते, पर CIA से उठवाने का, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी को हथियार दिखाने का, लहराने का, डराने का, धमकाने का क्या काम है। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आने वाले 27 तारीख को आप हमें समर्थन देने पहुंचे। धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा और जो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे तो बड़ी अच्छी बात है। इन्होंने 27 अप्रैल का दिन रख रखा है हिसार में, तो वहां से चलेंगे, दल बल के साथ में चलेंगे। ये परिवार हमेशा तक किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, तो इस परिवार को इनके हाथ मजबूत करे जाएंगे और इनकी लड़ाई में सब साझी रहेंगे। दिग्विजय जी, आप सिसौली आए थे, क्या मकसद? आज किसानों की नगरी में जो छात्र महापंचायत हो रही है उसके लिए न्याय मांगने आए थे और चौधरी साहब ने पूरा विश्वास दिलाया, आशीर्वाद दिया है कि 27 को होने वाली अन्याय के विरोध में जो महापंचायत है, इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए यूनियन का आशीर्वाद और चौधरी साहब का आशीर्वाद सबका मिलेगा और मजबूती से साथ देंगे। और ये जो गूंगी बहरी सरकार है, विभाजनकारी नीतियां हैं जिसकी, जो अपने एजेंडे पे विश्वविद्यालयों को चलाना चाहती है, संघीकरण करना चाहती है, भगवा रंग में रंगना चाहती है, उसके खिलाफ, क्योंकि गरीब किसान मजदूर की आवाज को थोड़ी दबाया जा सकता है। ये हमारे पुरखों की मेहनत से बनी यूनिवर्सिटियां हैं। अगर इसमें एक विचार को चलाएंगे, हम नहीं कहते कि वो ना चलाएं, वो अपना भी चलाएं, हमारे को भी तो हक है। एक का थोड़ी चलेगा, चले तो सबका चले, नहीं तो फिर किसी का ना चले। ये एक न्याय की लड़ाई है, पक्षपात ना हो, ठीक है। तो विरोधी कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला जी के सम्मान की लड़ाई है, आप कह रहे हैं मैंने चौधरी साहब को पहले यही बात उनके चरणों में रखी कि दुष्यंत और दिग्विजय को तो आप लोगों ने इतना सक्षम बना रखा है कि हम अदालतों में लड़ लेंगे इनसे, मगर साधारण घर के बच्चे कैसे लड़ेंगे? ये न्याय। इसलिए वहां जब सिरों की गिनती होगी तो तोल तराजू होगा, तब इनको पसीने आएंगे, इनको ऐसा एहसास होगा भाई नहीं, जनता खड़ी है। पीछे HAU में ऐसा ही किया, तब तो सिरों में घाव थे, 12-12 mm के सिरों में घाव थे, बच्चों के लठों से पीटा था। ऐसा ही तो मामला था। तो यहाँ से चल करके जब पंचायतें गई, सारा हरियाणा इकट्ठा हुआ, तो दूसरे दिन मान गए थे, तो ये भी ऐसे ही मान जाएंगे, संघर्ष करेंगे। तो सिसौली से क्या भरोसा मिला है, चौधरी साहब से क्या भरोसा? ही यहाँ तो सदैव ही मिलता है हमें, यहाँ सदैव आशीर्वाद मिलता है। हमारा घर है और अधिकार से आए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि सब लोग साथ देंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।